बैठे हुए हैं। ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई पांडे जी। किसकी? अब आपको नहीं समझ आ रहा तो फिर यही सबसे बड़ी बेइज्जती है। नहीं नहीं, आप किसकी समझ रहे हैं और मैं किसकी समझ रहा हूं, दोनों में जरूर अंतर है। मैं तो समझ रहा हूं कि लोकतंत्र और संविधान की बेइज्जती हो गई। मैं तो ये समझ रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि चुनाव परिणाम ऐसे होंगे, वही परिणाम आ गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि बीजेपी के साथी भी कह रहे थे और तमाम चैनलों पे मैं सुन रहा था, सब यही कह रहे थे कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। मैं भी कह रहा हूं मोदी जी ने कमाल कर दिया। ये तैयारी 2023 से शुरू हुई थी ब्रजेश जी, बिहार के लिए, हरियाणा के लिए, महाराष्ट्र के लिए। एक चीज छोटी सी इंटरवीन करूंगा, फिर आप बोल लेना। आपको क्या ये जनादेश स्वीकार नहीं है? हाँ या ना? बहुत सारे प्रश्नों का जवाब समय देता है ब्रजेश जी। आप देखिए, आपके जो लार्जेस्ट पार्टनर हैं जिनके कंधे पे आप बैठे थे, आरजेडी, उन्होंने इस जनादेश को सहर्ष स्वीकार किया। मैं देखा अभी मैंने तेजस्वी जी का ट्वीट देखा। उन्होंने किया है कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष था। उन्होंने लोगों से कहा है कि जवाब जरूर दीजिए। हम सब भी इस बात पे असमंजस में हैं। और देखिए, जब हम देखते हैं 2023, ज्ञानेश जी जो अमित शाह जी के गृह मंत्रालय में 5 साल एज ए ऑफिसर काम करते हैं, उनको 2023 में लाया जाता है, चुनाव आयुक्त बनाया जाता है, फिर उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। मैं क्रोनोलॉजी समझ लिया, मुझे केवल ये थोड़ा एक क्लैरिटी दे दो जो ब्लॉकेज है। मुझे बस उसको ब्लॉकेज निकाल दो बस। जनादेश अस्वीकार जी, जनादेश अस्वीकार, समय जवाब देगा। आपको स्वीकार नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं स्वीकार है। आप बिल्कुल आरजेडी के लिए लाइबिलिटी बन गए। सिर्फ 6 सीट आए। कोई बात पता है नहीं। आपको वोट कितना मिला? 8% वोट भी नहीं है। ये आप आरजेडी के कंधे पे ऐसा बैठे कि बेचारे खुद गिर पड़े। देखिए, वो आप कह सकते हैं, वो हम और आरजेडी मिलकर आप तय कर लेंगे। पॉलिटिकल एसेट नहीं, पॉलिटिकल लाइबिलिटी होते जा रहे हैं देश भर में। आप कह सकते हैं, लेकिन हम लोग बैठ के तय और कर आप लेंगे। जनादेश को खारिज अगर करते हमारे हो। गठबंधन के आप गड़बड़ी के आरोप लगा सकते हो, चुनाव आयोग पर आरोप लगा सुन सकते हो, लीजिए। पर जनादेश को पूरा खारिज। अरे आपका दोस्त जो लार्जेस्ट पार्टनर है, उधर से सुनिए ब्रजेश जी, आपका ओपिनियन हो सकता है, जनता की ओपिनियन नहीं, आपका ओपिनियन हो सकता है। आरजेडी अगर हमसे किसी बात पे नाराज होगी तो जब हम बैठेंगे आत्ममंथन के लिए, हम कर लेंगे। लेकिन हकीकत तो यही है। बैठ पाएंगे वो आपके नहीं साथ। नहीं, सुन लीजिए। देखिए, मेरी बात काट हो दिया गया बस। नहीं, मेरी बात काट दिया आपने। मेरी बात तो आने अरे दीजिए। बोल लो भैया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2023 के बाद 24 में उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। उसके बाद एसआईआर 1 महीने का समय देकर किया जाता है। वोटर लिस्ट में 70 लाख लोगों के नाम काट दिए जाते हैं। करीब 1 करोड़ के आसपास नाम जोड़ दिए जाते हैं। फिर दिल्ली से सारे नेता जाके वोट डालते हैं। फिर हरियाणा से ट्रेन भर भर के वो लोग आते हैं वोट डालने। बीजेपी के लोग टिकट देकर भेजते हैं। ये पूरे देश ने देखा, लेकिन कहीं से इस पर कार्रवाई की ना तो आवाज उठी, ना कहीं से इसको कंडेम किया गया। था कि आप सुनिए, आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करते हो, इलेक्शन नहीं, सुन लीजिए, पूरी बात आने दीजिए। अब इसके आगे मैं अगला स्टेप की बात कर रहा हूं। ब्रजेश जी, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर यही चलता रहा तो अभी आगे का स्टेप देखिए क्या है। आगे पूरे देश में एसआईआर का घोषणा हो गई, एसआईआर हो रहा है। ज्ञानेश गुप्ता जी 2029 तक चुनाव आयुक्त रहेंगे। और उस स्थिति, अभी 26 में डिलिमिटेशन है, उसमें भी खेला होगा। तो और मोदी जी ने कहा है, उनका प्रिय विषय वन नेशन। सर, आपका दुख कमी नहीं हो रहा है। मैं क्या सोचता हूं, मेरा ये आपका ये दुख कमी ही नहीं रहा है। देखिए, कितनी बार आपने हस्तक्षेप किया ब्रजेश जी। 2002 मनीष जी, रुकना पड़ेगा थोड़ा, 2 गेस्ट बाकी। मोदी जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, इसी पैटर्न पर कराएंगे। पूरा देश बीजेपी जीत लेगी। 29 राज्य के राम मोहन राव की सरकार बीजेपी जीत लेगी। धन्यवाद। और बाबा साहब का जो संविधान है वो डस्टबिन में पांडे जी, आप वैसे 2029 पांडे जी को एक प्रवक्ता के रूप में चलता रहा तो जी, पांडे जी को वैसे मैं प्रवक्ता के रूप में काफी श्रेष्ठ और विद्वान मानता हूं। पर आज अफसोस की बात यह है कि आज इंट्रोस्पेक्शन करने, आत्मचिंतन, आत्ममंथन की बजाय आत्मचिंतन किया हुआ आज भी आप उल्टी किए जा रहे हो, उल्टी किए जा रहे हो, मुंह में हाथ डाल डाल के। नहीं, ऐसा नहीं है। राव साहब के पास, थैंक यू सर। यही है ब्रजेश जी, राम मोहन राव वो शख्सियत है। मैंने डिबेट के प्रारंभ में बताया था। सर, ट्रेन भर के रुक जाओ। चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई किया? करो सर, राकेश कंप्लेंट करो ना, क्या कर लिया सब तो सामने सबूत। अभी कह दूंगा तो बुरा लोगों ने किसी नहीं, आप तो कह ही देंगे ना। तो सुन तो लो पहले। नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा के तारीफ कर दी यार आपकी, आप उसके बावजूद चिल्ला रहे हो। रुक जाओ,
के राममोहन राव साहब मेरे साथ, कर्नाटक में आपकी पार्टी ने कहा कि वोट चोरी हुई, कर्नाटक में आपकी सरकार थी, आपने एसआईटी बनाई, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आपकी पुलिस एक कदम आगे बढ़ पाती। देखिए, चोर चोरी नहीं ले करता है, पाए हो, कहीं पर वो छोटी चोरी और वहां करने में सरकार सफल बनाए हो बैठे जाता हो। है, और पांडे जी, कहीं पे वो इससे पूरा ज्यादा शहर लूटने शर्मिंदगी में सफल कांग्रेस हो के लिए जाता आप लोग और क्या है। करोगे? चोर पूरा शहर राव साहब नहीं मेरे लूट साथ पाता मौजूद है। हैं। अगर थोड़ी अच्छा हमारा बताओ, पास कर्नाटक में क्या हमारा कार्रवाई पास की हो, इसलिए बता है। दो मुझे। एक कार्रवाई बता दो कर्नाटक में। किस पर? आपका मुख्यमंत्री, आपकी सरकार है, कर्नाटक में वोट चोरी पकड़ी, किसको फांसी दी आपने? नहीं, हमने एक कार्रवाई नहीं कर पाई कार्रवाई आपने। करने की जिम्मेदारी उठा तो के जेल में इलेक्शन डाल देते कमीशन की है। हम क्यों कार्रवाई एसआईटी करेंगे? बनाए बैठे हो, इलेक्शन कार्रवाई नहीं कमीशन कर करेगी पाए हो। कार्रवाई एक की, हम थाने में करेंगे। एफआईआर नहीं लिखा पा रहे हो। नहीं, ओके, हमने राम मोहन FIR राव लिखवा साहब, दी। हमने हमने तो पांडे FIR जी, चुनाव इस आयोग डिबेट ने में भी बाद में चिल्लाने कहा से कि कोई हमने फायदा FIR नहीं। चुनाव आपकी आयोग ने भी कथनी बाद में करनी कहा सब दिखती कि है। हमने FIR दर्ज कराई है। तो धन्यवाद। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी तो तो रुक इलेक्शन जाओ आप, कमीशन थोड़ा की है। तसल्ली रखो। कर्नाटक धैर्य, सरकार की तो नहीं है। धैर्य, नहीं, आपकी हमें कोई पूरा गलती धैर्य नहीं है, है। पूरा धैर्य है। राव साहब